तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 97 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि रोग की मेन बॉडी जो होती है वो सप्रेस हो रही होती है, जबकि मैलिस की पावर उसकी बॉडी के अंदर से निकल रही होती है और उन सभी से कहती है कि तुम सभी इंसानों को यहाँ पर क्या पता कि मैलिस की पावर क्या है। मैलिस की पावर ही असली पावर है कि रोग ने खुद यहाँ पर अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दिया था और उसकी माँ मुझे कहती है नहीं ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर रोग की क्राइम को सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ वो जिस तरह से वहां पर चिल्ला रहा है तुम्हारी पावर्स के नीचे। मैं जहाँ पर उसको महसूस कर पा रही हूँ कि वो कितना ज्यादा उदास है और कितना ज्यादा परेशान है, जबकि तुम उसकी पावर्स के तुम उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हो। इसी के साथ ही मैलिस वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी लोग बस यहाँ पर चिल्ला रहे हो, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पर रोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने यहाँ पर रोग की बॉडी को लिया है, रोग ने खुद अपनी बॉडी मुझे दी है। और साथ ही वो अपना हाथ उठाती है और कहती है कि अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा। तो जैसे ही वहां पर मैलिस अपना हाथ उठाकर उन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है, इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त फायर निकलती है। तो फायर जैसे ही उसके साथियों के ऊपर गिरने लगती है, इसी के साथ ही वहां रोग चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ, मेरे साथियों को नुकसान मत पहुंचाओ। तो वो मैलिस से कह रहा था कि मैलिस रुक जाओ, और मैलिस भी वहां पर खामोश हो जाती है और उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है रोग, तुम्हें यहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं है, चुपचाप यहाँ पर नीचे पड़े रहो। और साथ ही वो रोग की बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालती है, जबकि वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है, जिसकी वजह से मैं रोग के साथ ही पीछे की तरफ फटते हैं। लेकिन साथ ही हमारा जिन वो चिल्लाकर उसे कहता है कि बेवकूफ रोग, जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को सुन पा रहे हो, जल्दी से उठ जाओ, तुम यहाँ पर रोग हो, तुम एक बहुत ही ताकतवर लड़के हो, तुम यहाँ पर किसी मैलिशियसनेस से बिल्कुल भी नहीं हार सकते। जबकि मैं रोग जो होता है वहां पर उठने की कोशिश करता है और उन सभी लोग उसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि रोग फाइनली तुम यहाँ पर उठकर खड़े हो गए, हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर उठकर खड़े हो पा रहे हो। और इसी वजह से वो लोग जब खुश हो रहे होते हैं तो वहां पर मैलिस की पावर और भी ज्यादा प्रेशर डालना स्टार्ट करती है। वो रोग से कहती है कि तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते, तुमने खुद ही कहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकती हूँ, क्या तुमने यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्या तुमने खुद अपनी बॉडी मुझे नहीं दी थी, जबकि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हूँ। तो फिर तुम अचानक से यहाँ पर उठकर खड़े क्यों हो रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे हो। मैंने तो कहा था कि यहाँ पर पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दो, अब जबकि यहाँ पर मैं ये सब कुछ करने वाली हूँ तो तुम यहाँ पर मुझे रोक रहे हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि लेकिन ये सब कुछ उसमें शामिल नहीं है, ये सब मेरे दोस्त हैं और तुम इन सभी लोगों को यहाँ पर जला नहीं सकते। तो इसी के साथ ही मैलिस वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इन सभी को जला नहीं सकती। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर इन सभी को नहीं जला सकती, मैं यहाँ पर सभी को जलाकर हाक कर सकती हूँ, कोई मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम यहाँ पर मुझे रोक कर दिखाओ, तुम एक बहुत ही कमजोर लड़के हो, क्या तुम उस बारे में भूल चुके हो, तुमने खुद यहाँ पर मुझसे अपनी पावर्स मांगी थी, तुमने कहा था कि मुझे मेरी पावर्स दे दो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। रोग भी उसकी बात सुनने के बाद उसके प्रेशर में आ जाता है, फिर से जलाकर कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मुझे कंट्रोल कर रही है। जबकि सिन्मो चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, क्या तुम यहाँ पर हमारे बारे में भूल गए, क्या तुम ये भूल गए कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारे साथ यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, हम सभी लोग तुम्हारे पार्टनर्स हैं, तुम्हारे साथी हैं, जबकि इसके बावजूद तुम यहाँ पर उसके हाथों से यहाँ पर उसकी कठपुतली बनते जा रहे हो। तुम्हें यहाँ पर उससे कंट्रोल नहीं होना बल्कि तुम्हें उसे कंट्रोल करना है। और लिंगना भी उसे कहती है कि रोग क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझे बचाया था, तुम एक बहुत ही अच्छे दिल के मालिक और बहुत ही अच्छे इंसान हो, और साथ ही तुमने ज़ाइवैंग को बचाया था, और साथ ही तुम यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ मिलकर फाइट कर रहे थे। तो जैसे वो यहाँ पर सारे उससे बात कर रहे थे उसकी मॉम भी उसे बताती है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं। और इसी के साथ ही मां रोक चलाकर कहता है लेकिन ज़ाइवैंग मेरी वजह से यहाँ पर उसकी यह हालत हो गई, उसके साथ जो कुछ भी हुआ मैं सबको भूल नहीं पा रहा। जबकि इसी के साथ ही हमारा ज़ाइवैंग जो होता है वहां पर से निकलकर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, जरा देखो तो सही, अगर मेरे साथ वो सब कुछ वो नहीं करता, वो साइबॉर्ग मेरी बॉडी के साथ वो सब कुछ नहीं करता तो कभी मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस हालत में नहीं होता, मुझे ये पावर्स नहीं मिल पाती। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि ये क्या वाकई में तुम ज़ाइवैंग हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के साथ ये क्या हुआ। तो वो उसे कहता है कि जैसे कि तुम रीबॉर्न हुए बिल्कुल वैसे मैं भी यहाँ पर रीबॉर्न हो गया हूँ, मेरी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है। और साथ ही हमारा मून ब्योंग भी वहां पर कट से अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि दोस्तों तुम सभी लोगों का शुक्रिया, बाहर मैलिस की पावर पूरी तरह से शांत हो चुकी है, बस यहाँ पर हमें रोग को शांत करना होगा। जबकि हम लोग यहाँ पर अंदर आ चुके हैं तो हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर मैलिस को कंट्रोल कर सकते हैं, मैलिस को यहाँ पर हम लोग शांत कर सकते हैं, जिसकी वजह से रोग उसको अवेकन कर पाएगा। और हमारा रोग जो होता है सभी को वहां पर देखकर रोबिज़ा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ज़ाइवैंग कहता है अब तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि हम सभी लोगों को तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग यहाँ पर अपने रोग को वापस चाहते हैं। ये बात गलत है कि अगर तुम एक इंसान नहीं हो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा रोग उन सभी की बातें सुनने के बाद वहां पर रोना शुरू कर देता और कहता है तुम सभी लोग तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम सभी को अंडर एस्टिमेट किया और साथ ही मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, मैंने गिव अप कर दिया, मैंने हार मान ली और मैलिस को अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने दिया। तो मैलिस उसकी बात सुनने के बाद कह दिया कि रोग मुझे लगता है कि तुमने अपना
अपना फैसला कर लिया है। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल करोगे। और इसी के साथ ही वो सभी लोग अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, जबकि हमारा रोग उनकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो सभी लोग मिलकर हमारे रोग का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे वो रोग का हाथ पकड़ लेते हैं, इसी के साथ ही हमारे रोग के बाल वहां पर से झड़ना शुरू हो जाते हैं और साथ उसकी बॉडी शेप वहां पर चेंज होना शुरू हो जाती है। और जैसे वहां पर उसके बाल झड़ जाते हैं तो हमारा नया रोग उनके सामने खड़ा होता है। तो रोग को पूरी तरह से यहाँ पर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो हमारा रोग वहां पर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और साथ उसने यहाँ पर मैलिस की पावर्स को अवेकन कर लिया है। तुम्हारी लिंगना जो होती है वो रोग की तरफ देखती है और उसे कहती है कि रोग क्या तुम ठीक हो। तुम्हारा रोग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लिंगना जब उसकी आंखों का कलर देखती है तो वो कहती है कि ये क्या, रोग की आंखों का कलर तो बदल गया है। जबकि उसकी मॉम भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर उसे गले से लगा लेती है और उसे कहती है कि बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती है कि मैं सही से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। तो उसे कहता है कोई बात नहीं मॉम, आपने मुझे हमेशा यहाँ पर एक इंसान की तरह ट्रीट किया और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ और उसके साथी भी वहां पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो उन सभी लोगों से कहता है तो फाइनली मुझे अब यहाँ पर समझ आई है कि एक इंसान होना कैसा होता है। इस दिन वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे, अब जो तुम्हारे छोटे बाल काफी ज्यादा अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा दिमाग भी ज्यादा काम करेगा। जबकि मून ब्योंग कहता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए मैं, ज़ाई वैंग और रोग हम तीनों यहाँ पर इंसानों की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि हम तीनों के पास एंशिएंट गार्ड्स की पावर्स हैं। इसका मतलब यह है कि हम तीनों भी यहाँ पर हाफ गार्ड्स हुए। तो ये सभी लोग यहाँ पर अभी इसी बात को लेकर मजाक कर रहे होता है। किसी के साथ फिनिक्स वहां पर पहुंचाता है और उसे कहता है कि रोग प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे पर अटैक किया था। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर अपने पर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे पर अटैक नहीं किया था बल्कि तुमने मैलिस के ऊपर अटैक किया था। तो इसी के साथ फिनिक्स आगे उसे आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब जबकि ये सब कुछ खत्म हो चुका है तो अब आगे क्या, तुम लोग आगे क्या करने वाले हो। तो मून ब्योंग उसे कहता है कि आगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर तुम्हें हील करूंगा। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फिनिक्स की पावर उसे वापस लौटा देता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जिससे वो किसी को भी हील कर सकता है। तो फिनिक्स इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे पूरी तरह से वापस मिल चुकी है। आज यहाँ पर मून ब्योंग के पास कौन सी पावर्स आ गई हैं। लगता है कि यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की पावर्स जिन लोगों के पास अवेकन है वो लोग वाकई में यहाँ पर इंसानों की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते। डायरेक्टर उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर ये सब कुछ ठीक हो चुका है तो चलो जल्दी से वापस चलते हैं। हमें लोगी कॉलेज में वापस जाकर डिप्टी डीन यानी वाइस प्रिंसिपल गाया को भी सब कुछ बताना है। चिनवून से कहता हाँ ठीक है चलो वापस चलते हैं। मैं उस जगह को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, इतने दिन उस जगह से दूर रहने के बाद अब तो मुझे वो भी याद आने लगी है। सबके डायरेक्टर जो होता है वो लिंगना से कहता है कि लिंगना मैं जहाँ पर से वापस जाते हुए तुम्हें और टैंगजी को, तुम दोनों को तुम्हारे स्कूल में छोड़ दूंगा, तुम्हारी अकेडमी में छोड़ दूंगा। से कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वहाँ पर साइड के ऊपर खड़ी होकर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मैं रोग से कोई बात करना चाहती हूँ। जबकि दूसरी तरफ वहाँ ज़ाई वैंग जो होता है वो रोग से कहता है कि रोग क्या तुमने उस आवाज को सुना था जो गार्ड की तरफ से आई थी। तो वो कहता है कि हाँ जब मैंने पावर्स को अवेकन किया था उस वक्त मुझे एक आवाज आई थी, मुझे कहा गया था कि अब जबकि यहाँ पर हम तीनों ने भी अपनी विल की पावर को अवेकन कर लिया है, 3 दिन के बाद यहाँ पर फाइनल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और उस फाइनल टेस्ट में हम तीनों को जाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो फाइनल टेस्ट क्या होने वाला है। तो मून ब्योंग उनसे कहता है तो फिर मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद हम तीनों की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। 3 दिन के बाद हमारा फाइनल स्टैट टेस्ट होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि आखिर वो टेस्ट क्या होने वाला है। और वो टेस्ट वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आपको भी देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये बोरिंग सी आग जो है खत्म हो गई, जिसमें सिर्फ फाइट ही फाइट थी। पता नहीं कितनी एपिसोड्स फाइट में ही निकल गई, लेकिन अब बाकी की एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।